7 मार्च है और कल 8 मार्च है, तो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो वुमेंस डे के उपलक्ष्य में मैंने बहुत ही खूबसूरत एक बैग के ऊपर पेंटिंग करी है। आप भी ये देखिए पूरा वीडियो और बनाकर ट्राई करिए और बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। नहीं वाला है तो वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक लेडी का पेंटिंग बना रहे हैं और किस तरह से है आप पूरा देखिए। तो ये लेडी के अंदर ही हमने, लेडी के फेस के अंदर ही हमने जेंट्स और बच्चे वगैरह बना रखे हैं। तो किस तरह से उसके माइंड में हमेशा ये रहते हैं कि मेरे बच्चे जेंट्स किस तरह से है वो देखिए, और इसकी हम पेंटिंग बनाएंगे। ये मैं बैग के ऊपर बना रही हूँ, आप भी जरूर से ट्राई करिए और बनाइए इस टाइप। देखिए बाउंड्री पे इधर ऑरेंज कर रही हूँ, तो इस तरह से कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से और थोड़ा थिन कलर ही करना, ज़्यादा थिक कलर नहीं करना हमको। इस तरह से मैं करूँगी। चाहे तो आप उस फोम की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैं कुछ आपको फोम की हेल्प से भी दिखाती हूँ। ये मैं डायरेक्ट भर रही हूँ, पर अब मैं इस तरह से भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने ऑरेंज भरा है और यहाँ पे येलो भर रही हूँ, तो मिक्स होके थोड़ा कुछ अलग टाइप का शेड बन जाएगा। तो कहीं पे थोड़ा लाइट डार्क इस टाइप का शेड आएगा। ये मैं आपको इस ब्रश से दिखा रही हूँ, थोड़ा फोम की हेल्प से भी दिखाऊंगी। इस तरह से पहले पूरा चारों तरफ का हम कर देंगे। छोटा सा फोम का पीस लिया है, इसको इस तरह से मैं कलर लूँगी। इसमें बहुत ही कम कलर लेना, ज़्यादा नहीं लेना। इस तरह से लिया और हमको जहाँ पे करना है, जैसे मुझे यहाँ पे करना है, इस तरह से मैं फोम से इस तरह से करूँगी। ये इस टाइप से मैंने किया है। ये ब्रश का इफेक्ट है, ये फोम का इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने थोड़ा येलो भी लिया है और यहाँ पे मैं येलो करूँगी। इस तरह से मैं पूरा करती जाऊँगी। पर्सनली फोम की बजाय ब्रश से ज़्यादा इजी और अच्छा लग रहा है, तो मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करूँगी। पर इसमें हल्का सा ब्रश में पानी लेंगे, फिर कलर लेंगे और इस तरह से साइड साइड पे पूरा मैं कर दूँगी। तो वो हमको बाउंड्री फिर से ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर मैं बाउंड्री के हिसाब से करती जाऊँगी, तो बाउंड्री के हिसाब से करके फिर मैं इधर करती जाऊँगी। इसी तरह से मैं आपको पूरा अब शॉर्ट में दिखाने वाली, तो शॉर्ट में बताती हूँ। फेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बच्चे और जेंट्स का बना रही हूँ, तो वो पार्ट आप देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस जेंट्स को भी पूरा ऑरेंज ही बना रही हूँ। कहीं कहीं पे मैं हल्का सा येलो से मैं शेड दे दूँगी, बाकी मैं पूरा प्योर ऑरेंज से बना रही हूँ। तो हमको कलर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लेना है और बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रेड होने लगेगा। तो इस तरह से मैं हल्का सा पानी लूँगी, या आप मीडियम भी लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मीडियम लेते हैं तो स्प्रेड नहीं होता है, और जब हम पानी लेते हैं तो थोड़ा स्प्रेड होने का, अगर थोड़ा सा भी बाई मिस्टेक ज़्यादा हो गया तो स्प्रेड होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए मीडियम लेना बहुत, क्लॉथ के ऊपर जब हम पेंटिंग कर रहे हैं तो मीडियम ही लेना चाहिए। पानी जहाँ तक हो अवॉइड करके मीडियम ही लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं बहुत ही सिंपल फ्लैट ब्रश से करती जाऊँगी। ये इधर मैं पहले जेंट्स का पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। हल्का सा मीडियम ले रही हूँ और हल्का सा कलर, और इस तरह से मैं बनाती जाऊँगी। इस तरह से मैं पूरा ये ऑरेंज कलर से किया है। हल्का सा मैं येलो का शेड देना चाहती हूँ, तो हल्का सा मैंने ब्रश में लिया है, एक साइड में डाला है और इसको थोड़ा सा इस तरह से मर्ज कर दूँगी, तो हल्का सा शेड टाइप आ जाएगा। कुछ ज़्यादा कलर नहीं कर रही हूँ मैं येलो, मैं ऑरेंज से ही कर रही हूँ, पर हल्का सा मैं कहीं कहीं पे शेड देने के लिए येलो मिक्स कर रही हूँ।
इस तरह से मैंने कहीं कहीं पे थोड़ा सा येलो दिया है, फिर से यहाँ मैं ऑरेंज दूंगी। ये इस टाइप से किया है। इधर से ये मैं दूसरा जो बच्चा बना रही हूँ इसको भी बनाऊंगी। इस तरह से तो इस तरह से मैं ये दूसरा बच्चा भी बना रही हूँ। एक थोड़ा बड़ा बच्चा है तो इसमें ऐसा दिखा कि अपने पापा का हाथ पकड़े, और दूसरा छोटा बच्चा होने की वजह से पापा की गोद में। इस तरह से मेरा ये ऑलमोस्ट हो गया है, बट थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इसको आउटलाइन दे देंगे तो उससे लुक और भी क्लियर दिखने लगेगा। इसको हम इसी तरह से रख रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ी आउटलाइनिंग भी दे सकते हैं। तो मैं पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, फिर से मैं आउटलाइनिंग भी करके दिखाऊंगी। मैंने एक पतला ब्रश लिया है और ब्लैक कलर लिया है, तो इससे मैं पूरी आउटलाइनिंग करूँगी। तो पहले हमेशा ध्यान रखें कि मिडिल की आउटलाइनिंग ही पहले करें, नहीं तो क्या होता है बाहर अगर ब्लैक कलर होगा और फिर हम अंदर की तरफ करेंगे तो वो हमारा हाथ टच होकर ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं पहले मिडिल की लाइंस कर रही हूँ। इस तरह से पहले इस बच्चे की पूरी आउटलाइनिंग बनाई। इसी तरह से मैंने इस आदमी की भी, जेंट्स की भी मैंने बाउंड्री करी है, और इस तरह से मैं सभी बाउंड्रीज करती जाऊंगी। मेरी वुमेंस डे के लिए बहुत ही सुंदर सी एक पैक तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और बताइए, कमेंट करिए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।